मूवी की शुरुआत में हमें एक एंथनी नाम का आदमी दिखाया जाता है जो एक साइंटिस्ट था। उसके पास कई तरीके के पौधे थे। एंथनी के हाथ में एक पट्टी बंधी हुई थी। वो ध्यान से देखता है तो उसके हाथ में से एक कीड़ा बाहर निकल के आ रहा था। एंथनी अपने हाथ में से निकलते हुए कीड़े को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। एंथनी जल्दी से अपने हाथ की पट्टी खोलता है। वो देखता है उसके हाथ में कई सारे कीड़े उछल रहे हैं। जब एंथनी ने ध्यान से देखा तो वो एक कीड़ा नहीं बल्कि पौधे जैसी दिखने वाली चीज थी। उस चीज को देख के एंथनी को ये जानने की बड़ी उत्सुकता हुई कि ये क्या चीज है। एंथनी जल्दी से एक सीनियर साइंटिस्ट के पास कॉल करता है और साइंटिस्ट से सारी जानकारी लेता है। एंथनी को पता चलता है ये एक राक्षस है। एंथनी जल्दी से एक चूहा लेके आता है और उस पौधे जैसे दिखने वाले राक्षस के मुंह में डालता है। वो पौधे जैसा जानवर एकदम से उछल के चूहा एंथनी के हाथ से लेके खा जाता है। चूहे को खाने के बाद वो पौधे जैसे दिखने वाला राक्षस बड़ा होने लगता है। ये देखकर एंथनी एक ढक्कन लेता है और उस पौधे जैसे दिखने वाले राक्षस को रेफ्रिजरेटर में डाल देता है। सीन शिफ्ट होता है। एंथनी के लैब में एक लड़का घुस जाता है और एंथनी के लैब की सारी चीजें तोड़ने लगता है, क्योंकि एंथनी ने गलती से उस लड़की के कार के शीशा तोड़ दिया था। वो एंथनी का नुकसान करना चाहता था। उस लड़के ने जल्दी से अपना फोन निकाला और अपनी सेल्फी लेनी शुरू कर दी ताकि वो इसे ऑनलाइन पोस्ट कर सके। तभी उसे फ्रिज से एक आवाज आती है। वो लड़का जैसे ही फ्रिज खोलकर देखता है उसमें वही राक्षस पड़ा हुआ था और राक्षस एकदम उस लड़के को निगल जाता है। बाहर एक लड़की उस लड़के का इंतजार कर रही थी। लड़के को काफी देर हो गई थी, इसलिए वो लड़की भी लैब के अंदर आ जाती है। जब लड़की लैब के अंदर जाके देखती है तो सारी चीजें टूटी फूटी पड़ी थी और वो लड़का यहाँ नहीं है। वो चारों ओर देखती है पर उस लड़के का नामो निशान नहीं था। तभी एक काला हाथ उस लड़की के कंधे पर आता है, जिसे देखकर वो लड़की एकदम से चीख मारती है। लड़की की चीख सुन के डेविड घर में भागता है। डेविड एंथनी का बेटा था। डेविड जैसे ही दरवाजा खोलता है उस लड़की को कंधे पे लिए हुए एक राक्षस खड़ा था, जिससे डेविड टकरा कर बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। लड़की को होश आता है और वो खड़े होके पीछे देखती है तो राक्षस कुछ चीज ढूंढ रहा होता है। यहाँ लड़की को पता चलता है राक्षस उसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। राक्षस उस लड़की को एक खांचा देता है और उसे अपने शरीर का मांस खिंचवाता है ताकि वो राक्षस पहले जैसा इंसान बन सके। लड़की उसे बहुत साफ करने की कोशिश करती है पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तभी पीछे से डेविड आ जाता है और उस राक्षस को अपने साथ बाहर ले जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो राक्षस डेविड को उठा के पटक देता है। लड़की राक्षस से बहुत मना करती है कि वो डेविड को ना मारे, पर फिर भी वो राक्षस डेविड को मारने जाता है। तभी वो लड़की ऊपर कार लटकी हुई देखती है। वो जल्दी से कार का हैंडल खींचती है और उस कार को राक्षस के ऊपर गिरा देती है। कार गिरने की वजह से राक्षस कुचल जाता है और उसके अंदर से खून के बजाय एक चिपचिपा पदार्थ बाहर निकल के आता है। सीन शिफ्ट होता है। एक लड़की बाथरूम में खड़ी थी। तभी उसका ध्यान जाता है सिंक में एक अजीब सा काले कलर का पदार्थ निकल रहा था। ये लड़की एंथनी की बेटी थी। वो पदार्थ को देखकर बहुत डर जाती है। वो लड़की जल्दी से बाथरूम से बाहर भागती है और बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है, पर फिर भी दरवाजे के नीचे से वो राक्षस बाहर निकलता है। डर के मारे वो लड़की पीछे भागने लगती है। लड़की को एक लैंप हाथ लगता है। वो जल्दी से लैंप राक्षस के ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से राक्षस थोड़ा सा जल जाता है। यहाँ पता चलता है राक्षस के बिजली के झटके के संपर्क में आने से उसे नुकसान होता है। और घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाती है। अपने हाथ में वो बिजली वाली टॉर्च लेकर उन राक्षस को बार बार जलाती है और सौभाग्य से घर से बाहर निकल जाती है। बाहर जाकर वो जल्दी से लिफ्ट के सारे बटन दबाती है ताकि लिफ्ट जल्दी से आ जाए। लिफ्ट आने के बाद वो लिफ्ट के अंदर घुस जाती है। देखते ही वो राक्षस तेजी से लिफ्ट के अंदर आ रहा था, पर तभी लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। पर वो राक्षस लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे लिफ्ट का वजन बहुत भारी हो जाता है और लिफ्ट तेजी से टूट के नीचे गिरने लगती है। लड़की दरवाजा खोलने की काफी कोशिश करती है और देखती है पीछे से धीरे धीरे राक्षस लिफ्ट के अंदर आ रहा था। अब लड़की के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो हार मान के जमीन पे बैठ जाती है और अपनी मौत का इंतजार करती है, पर तभी उसका भाई डेविड और वो लड़की आ जाते हैं और उसे बाहर खींच लेते हैं, जिससे उसकी जान बच जाती है। लड़की के लिफ्ट से बाहर निकलते ही लिफ्ट टूट के नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर लड़की बहुत डर जाती है। सीन शिफ्ट होता है। वो तीनों मेट्रो में थे। तभी मेट्रो की लाइट लाल रंग में बदल जाती है, जो एक खतरे का संकेत होता है।
एंथनी की बेटी देखती है कि वो राक्षस उनका पीछा करते करते यहाँ तक भी आ गया। तभी मेट्रो की खिड़की टूट जाती है और राक्षस मेट्रो के अंदर घुस जाता है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। डेविड अपनी बहन से कहता है कि तुम हमारी चिंता मत करो, तुम दूसरी तरफ से जल्दी से बाहर निकल जाओ। वो अपने भाई को छोड़ के जाना तो नहीं चाहती थी, पर फिर भी वो वहाँ से भाग जाती है। मेट्रो से बाहर निकलने के बाद वो मेट्रो की सीढ़ियाँ खोलने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर ताला लग चुका था। लड़की बहुत ज्यादा परेशान होती है। तभी उसकी नज़र एक हाई वोल्टेज वार्निंग पर जाती है, जिसे पता चलता है कि मेट्रो की एक लाइन में हाई वोल्टेज हुआ था। उसे तभी आइडिया आता है राक्षस उसका पीछा कर रहा था। वो जल्दी से भाग के पटरियों पर आ जाती है और हाई वोल्टेज के झटके के ऊपर से कूद जाती है। पर राक्षस जैसे ही लड़की का पीछा करने की कोशिश करता है, राक्षस को बहुत ही ज्यादा वोल्टेज का शॉक लगता है, जिसकी वजह से राक्षस जल के राख में बदल जाता है। दूसरी तरफ एंथनी अपने साइंटिस्ट दोस्तों से मिलने गया था ताकि वो इस राक्षस को मारने का रास्ता निकाल सके। तभी एक साइंटिस्ट के मुंह से वही अजीब सा पदार्थ निकलने लगता है और वो एक राक्षस में बदल जाता है। अब एंथनी की साथी उस राक्षस पर कई सारी गोली चलाती है, पर राक्षस का कुछ भी नहीं बिगड़ता। वो दोनों जल्दी से कमरे से बाहर भागते हैं, पर एंथनी सोफे से टकरा के सोफे पर गिर जाता है। राक्षस एंथनी पे हमला करने ही वाला था, पर तभी पीछे से एंथनी की साथी फायर गन से उस राक्षस को जला देती है, जिससे राक्षस जल के राख बन जाता है। यह देखकर एंथनी बहुत हैरान था। एंथनी की साथी बताती है कि राक्षस सिर्फ आग से ही जल सकता है। दूसरी तरफ डेविड को देखते हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने दोस्तों के पास पार्टी करने जा रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड के मुंह से भी वो अजीब सी चीज निकलने लगती है, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी राक्षस बन जाती है। डेविड डर के मारे पीछे भागने लगता है। वो राक्षस जैसे ही डेविड के पास आने वाला होता है, तभी सामने से कार आ जाती है और उस राक्षस से टकरा के उसे नीचे गिरा देती है। डेविड राक्षस से पीछा छुड़ा के अपने दोस्तों के पास जाता है। डेविड जैसे ही घर में घुसता है, वो देखता है कि उसका एक दोस्त भी राक्षस बन गया था। अब वो लड़की को लेकर जल्दी से बाहर भागता है। डेविड और उसके कई सारे दोस्त बहुत डरे हुए थे। वो सब यहाँ से बच के भागना चाहते थे, पर एक साथ कई सारे राक्षस उन्हें घेर लेते हैं और वो सारे दोस्त राक्षस के कैप्सूल में होते हैं। एंथनी अपने बच्चों को ढूंढते हुए आता है। वो देखता है सारे बच्चों के कपड़े सड़क पर पड़े थे। एंथनी जल्दी से अपनी साथी के साथ हाथ में एक फायर प्रोटेक्टर को लेकर उस राक्षस को ढूंढने जाता है। राक्षस एंथनी पर अटैक करने के लिए उसकी ओर भागता है, पर तभी पीछे से एंथनी की साथी राक्षस को जलाकर राख कर देती है और एंथनी उसे थैंक यू बोलता है। पर तभी दूसरी तरफ एक और राक्षस उन पर अटैक करने वाला होता है और तभी एंथनी फ्यूल को चलाकर उस राक्षस को जला देता है। यहाँ पता चलता है कि फ्यूल से भी राक्षस खत्म हो जाता है। अब वो दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। एंथनी जैसे ही जाली का गेट खोलता है, उसमें से एक राक्षस बाहर निकल कर आता है, जिसकी वजह से एंथनी के हाथ में जो सिलेंडर था वो दूर जाकर गिरता है। पर तभी उसके साथी बंदूक चला देती है और वो राक्षस राख में बदल जाता है। वो देखते हैं पीछे से एक और राक्षस आ रहा होता है, इसलिए वो जल्दी से उस कमरे के अंदर घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। राक्षस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अब वो दोनों लैब के अंदर चले जाते हैं। एंथनी लैब में जाकर एक बटन दबाता है, जिससे आसमान में एक काले कलर की चीज बाहर निकलती है और जल के राख हो जाती है, जिसकी वजह से सारे बच्चे फिर से ठीक हो जाते हैं और एक दूसरे को खुशी के मारे गले लगाते हैं।